दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित सभी टॉपिकों पर तथा अकादमिक रूप से सभी परीक्षाओं के टॉपिकों पर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के से संबंधित आने वाले सभी टॉपिकों पर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में। चूँकि हम इस पूरे पेपर को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस को जानना जरूरी है कि इस प्रश्न पत्र में क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, ताकि उसके तहत हम पूरी तैयारी कर सकें। चंद्रप्रभ दिगंबर जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिजारा की छात्राओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और चूँकि यह महाविद्यालय राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान के अधीन आता है, अर्थात इससे जुड़ा हुआ है, और इसका पाठ्यक्रम जो है उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यही पाठ्यक्रम लगभग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का भी है और अन्य विश्वविद्यालयों का भी है। थोड़ा बहुत अंतर है, उसको जिस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वहाँ उस वेबसाइट पे जा कर के भी देख सकते हैं। तो बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी, प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आदिकाल एवं भक्तिकाल। अर्थात जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रश्न पत्र में मुख्य रूप से आदिकाल एवं भक्तिकाल यानी कि दो कालों की कुछ चुनिंदा रचनाओं के ऊपर चर्चा होगी, या उन चुनिंदा रचनाओं को आपको पढ़ाया जाएगा और फिर आपकी परीक्षा इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ली जाएगी। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो चूंकि ये विद्यालय से महाविद्यालय में आपका एक जीवन का नया पड़ाव है और आप महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से रूबरू होना आपके लिए अति आवश्यक है। तो प्रथम 2 कालों की कुछ विशिष्ट रचनाओं को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रखा गया है। इसमें 4 इकाइयां हैं। पहली इकाई में विद्यापति के 5 पद हैं, ये आदिकाल का है। और इसी पहली इकाई में कबीरदास की 25 साखियां हैं। कबीरदास की अलग अलग साखियां इसमें ली गई हैं। जायसी का नागमती संदेश खंड है, जो जायसी का लिखा हुआ पद्मावती महाकाव्य है, उसमें से नागमती के संदेश खंड को आपके सिलेबस में इसमें बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में लिया गया है। इसके अलावा सूरदास के सूर सागर से 15 पद लिए हैं। सूरदास ने सूर सागर एक बड़ा काव्य लिखा है, उसमें से 15 पद संकलित हैं इस पाठ्यक्रम में। गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका से 7 पद और कवितावली से 8 पद, इस तरह से कुल 15 पद इस पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा मीराबाई के 15 पद हैं। मीराबाई की पदावलियाँ, उनके दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो उनमें से 15 पद इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। और रसखान कृष्ण भक्त में प्रेम काव्य धारा के बहुत ही प्रमुख और अद्भुत कवि रसखान के
15 पद इसमें शामिल किए गए हैं। यह है प्रथम इकाई के अंतर्गत इसमें आदिकाल और भक्तिकाल दोनों रचनाकारों से संबंधित रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय इकाई में नंददास का भंवर गीत, ये द्वितीय इकाई का अपना एक पूर्ण पार्ट है। भंवर गीत है नंददास का, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृष्ण जब मथुरा जाते हैं ब्रज को छोड़ करके, तो गोपियाँ और अक्रूर जी उनका क्या संवाद होता है, उन सब बातों को लेकर के भ्रमर गीत, भंवर गीत, ये इस तरह के महाकाव्य लिखे गए हैं। तो नंददास का भंवर गीत इसमें शामिल है। तृतीय इकाई में आदिकाल एवं भक्तिकाल का इतिहास है कि हिंदी साहित्य में कहाँ से किस तरह से आदिकाल में कुछ रचनाएं हुई और धीरे धीरे उसका विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, और भक्ति काल में किस तरह से रचनाएं नए क्लेवर में हमारे सामने आने लगी और उन सब के प्रभाव से कैसे सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक स्थितियां परिवर्तित होती गई, उन सब का विश्लेषण इसमें किया जाएगा। तो आदिकाल एवं भक्तिकाल का हिंदी साहित्य का इतिहास तृतीय इकाई में पढ़ना है। चतुर्थ इकाई में काव्य शास्त्र लिया गया है और काव्य शास्त्र में 3 चीज़ें इसमें इस प्रश्न पत्र में शामिल की गई हैं: शब्द शक्ति, छंद और अलंकार। शब्द शक्तियों से आप परिचित हैं, पहले पढ़ा होगा विद्यालय स्तर पर आपने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, हालांकि इनके भी अलग अलग भेद होते हैं और इस पूरे प्रश्न पत्र को जब हम विश्लेषित करेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसको और स्पष्ट करेंगे और समझाएंगे। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शक्तियों को, शब्द शक्तियों को पढ़ना है, इनकी परिभाषा, इनके लक्षण, इनके उदाहरण जानना है। इसी चतुर्थ इकाई में दूसरा बिंदु है छंद। छंद काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरी संरचना छंद के ऊपर कैसे निर्भर होती है, छंद में मात्राओं का किस तरह से अध्ययन किया जाता है, इस सब में शामिल होगा। छंद में अनेक छंद हैं, लेकिन इस पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं उनमें चौपाई, दोहा, सवैया, कवित्त, कुंडलियाँ, वंशस्थ, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी और द्रुत विलंबित, ये छंद इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य छंदों के बारे में, उन सब के बारे में बता दिया जाएगा। और इसी में एक टॉपिक और है अलंकार। अलंकार, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र का अंग है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कविता को, भाषा को, साहित्य को सजाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। जिस तरह से कोई कामिनी सुंदर लगने के लिए अलंकरण अर्थात आभूषण धारण करती है, उसी तरह से कविता को सुंदर दिखाने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं अलंकारों के बारे में हम जानेंगे इस बिंदु के अंतर्गत। और इसमें जो प्रमुख अलंकार शामिल हैं पाठ्यक्रम में, वो अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, उदाहरण, दृष्टांत, असंगति, विरोधाभास, विभावना, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, ये अलंकार इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। कुल मिला के ये जो प्रश्न पत्र होगा, ये अंक विभाजन के हिसाब से देखें तो कुल 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा और समय सीमा इसकी 3 घंटे की होगी। अगर सब कुछ खैरियत से रहा तो, और आशा तो यही है सब ठीक ठाक चले। और इसके अंदर 2 व्याख्याएं आएंगी प्रथम इकाई से, जो आदिकालीन भक्तिकाल के कवि हैं, जिसके अंदर विद्यापति, कबीर, तुलसीदास, सभी की रचनाओं से संबंधित 2 व्याख्याएं, जो एक व्याख्या 7 अंक की होगी। तो इस तरह 14 अंक का ये प्रथम इकाई से लिया जाएगा। 2 व्याख्याएं भंवर गीत से होगी, ये भी एक व्याख्या 7 अंक की होगी। तो 14 अंक का ये प्रश्न पत्र आपका हो गया। दूसरे तरह का प्रश्न होगा आलोचनात्मक प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न प्रथम इकाई से होंगे, यानी कि उससे जो आदिकाल भक्तिकाल के कवि हैं, रचनाकार हैं, उनसे संबंधित 2 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 10 अंक का होगा।
तो इस तरह से 20 अंक इस इकाई से हो गए और 2 प्रश्न भंवर गीत से होंगे। ये भी एक प्रश्न 10 अंक का होगा तो 20 अंक के ये हो गए। इसके अलावा 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो आदिकाल व भक्तिकाल के इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। हाँ, इन सभी में ये सुविधा होगी कि विकल्प दे होंगे। विकल्प दे होंगे इसका मतलब अभी थोड़ी देर बाद हम समझाते हैं, ये टॉपिक पूरा करने के बाद। तो ये एक प्रश्न 4 अंक का होगा, 4 प्रश्न होंगे तो 16 अंक के ये हो गए। शब्द शक्तियाँ जो हैं वो कुल 6 अंक की आएंगी, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। किसी विशेष शब्द शक्ति के प्रकार, परिभाषा, उदाहरण सहित पूछ सकते हैं या कोई पद्यांश दे करके उसमें पूछ सकते हैं कौन सी शब्द शक्तियाँ हैं, गद्यांश दे करके। और 10 अंक का होगा छंद एवं अलंकार दोनों मिलाकर के 5-5 अंक के, और उससे संबंधित दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। अलंकार छंद की परिभाषा पूछ सकते हैं, उनके भेद पूछ सकते हैं, और साथ ही किसी विशेष पद्यांश को दे करके, गद्यांश को दे करके इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल का पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस ये है। इसमें मैं बता रहा था कि विकल्प दे प्रश्न होंगे। विकल्प दे प्रश्न ये होंगे जैसे कि व्याख्या पूछी जाएगी तो उसमें 2 व्याख्या प्रथम इकाई से है, तो इसमें आपको अथवा में मिलेंगे, अर्थात एक तरह से प्रथम इकाई में 4 व्याख्या आपको मिलेगी, दूसरी इकाई में भी 4 व्याख्या, उसमें से 2 करनी है। ऐसे ही लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होंगे इसमें भी कुछ अधिक प्रश्न होंगे और उनमें से किसी 4 को करना होगा आपको। इस तरह से विकल्प दे होंगे। ऐसा पूर्व में प्रावधान दिया हुआ होता है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, ये बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से इसके बिंदुओं को लेकर के चर्चा करेंगे और आप इससे जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें लगातार। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप लगातार इससे जुड़े रहना चाहते हैं और हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण के सभी बिंदुओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।